अस्सलामुअलैकुम। टोपामारी की इस इनकलाबी सरजमीन पर आप तमाम गयूर अवाम के बीच मेरी हाजिरी, मेरे आंखों के सामने पर तमाम लोग, बूढ़े बुजुर्ग और मेरी पर्दा नसीन माँ और बहनों, आज यहाँ आने का मकसद सिर्फ इतना है। आप तमाम लोगों को मालूम है कि विधानसभा चुनाव होना है और कोचाधामन पर पूरे सीमांचल की नहीं बल्कि पूरे बिहार की नजर है। यहां से उठती हुई हवा, यहां से उठती हुई फजा पूरे सीमांचल की रुख तय करती है कि आपका यहां पर क्या होगा, आपका विधायक कौन बनेगा। जिस तरह से 2020 में आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपना एक यहां जो रहनुमा था उन्हें जिताया 2020 में, और उनके सिले में आपको ये मिला कि वो आपके पीठ पर छुरी घोंपने का काम किया। तो ये जवाब देने का भी वक्त है और आपको जवाब देना पड़ेगा। जो एक उठी थी आवाज यहां से सीमांचल की नाइंसाफी के खिलाफ, जो एक आवाज उठी थी सीमांचल की बदहाली के खिलाफ, जो एक आवाज उठी थी बिहार की सरकार को ललकारते हुए, उन आवाजों को इन तमाम लोगों ने दबाने का काम किया है। आज मुल्क हिंदुस्तान में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिस तरह से हर मजलूमों की आवाज उठाते हैं, जिस तरह से हर दबे कुचलों की आवाज उठाते हैं, ये वक्त की जरूरत है कि हम अपनी सफों में लीडरशिप पैदा करें। हमारी लड़ाई सीमांचल के साथ हुई नाइंसाफी की है। हमारी लड़ाई आर्टिकल 371 के तहत सीमांचल को स्पेशल पैकेज दिलाने की है। हमारी लड़ाई इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की है तो वो जिसे पूरे बिहार में 18% मुसलमानों की आबादी है, हर एक ने अपना नेता पैदा कर लिया। मांझी ने अपना नेता पैदा कर लिया, पासवान ने अपना नेता पैदा कर लिया, यादव ने अपना नेता पैदा कर लिया। यकीनन है कि जिस समाज का अपना नेता होता है उसका तरक्की होता है। आज सीमांचल की जनता भी पिछले बारों ने उन्होंने एक इनकलाब लहराया था, एक क्रांति आई थी, उस क्रांति को तोड़ने का काम किया। इसलिए हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की है, हमारी लड़ाई भागीदारी की है और हमें इस बार पटना और दिल्ली पर बैठी हुई बेईमान सरकारों से जवाब तलब करना है। और आप लोग देख रहे हैं कि आप ही के सीमांचल का लाल, बल्कि आप ही के कोचाधामन से एक ऐसा रहनुमा, एक ऐसा मिट्टी का लाल मां की कोख से जन्मा हुआ, आज पूरे हिंदुस्तान जिन्हें पहचानती है, आज पूरा बिहार जिन्हें सिर्फ 5 मिनट का वक्त लेने के लिए तरस रहा है कि सर आप आइए, हम आपकी बातों से मुताफिक हैं, हम सुनना चाहते हैं। वो अख्तरुल ईमान साहब हैं जिनको हम लोगों ने, हम अमौर से आए हुए हैं, अमौर में उनको विधायक बनाया। जो काम वर्षों से नहीं हो पाया, अख्तरुल ईमान साहब ने हमारी पुरजोर वकालत की, हमारे मसले की पुरजोर उन्होंने समस्याएं उठाई, जिसकी बदौलत आज 800 करोड़ से ज्यादा वहां पर काम हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपका विधायक होना काफी नहीं है, आप विधायक के अंदर जबान होनी चाहिए। वो आपके अगर मसले की आवाज विधानसभा में पूरे मतलब एक पुरकैफ आवाज में उठाएगा, सरकारों की आंखों में आंख डाल के उठाएगा, तो वहां का मसले का समाधान होगा। और इंशाअल्लाह ताला अख्तरुल ईमान ने वो काम करके दिखाया है। आज उनके क्षेत्र में अभयपुर से कानकी तक जोड़ने वाली 207 करोड़ की लागत से ब्रिज बन रहा है। क्यों बन रहा है? किस चीज की यह ताकत है? यह इत्तिहाद की ताकत है। वो ब्रिज नहीं बनता अगर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सीमांचल की नदियों में नहीं उतरते। तेजस्वी यादव को भी यह सोचना पड़ता है क्यों आज तमाम लोगों की रुख सीमांचल की तरफ हो गया है। तब ऐसे में मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, तब अख्तरुल ईमान साहब के लिए मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं की सरजमीन है और उन्होंने तमाम लोगों को, हम तमाम लोगों को एक जो है सियासी तौर पर जिंदा किया है। तब 4 मिसरे एक बार जोरदार ताली बजाएं आप। सवेरे से आज काफी सारा प्रोग्राम हो चुका है और अभी आपके दरमियान जो एक मेहमान शख्स है जनाब सरवर आलम साहब, आप जानते हो कि इनके वालिद साहब जनाब शाहिद साहब पिछली बार राजद से चुनाव लड़े थे और इनके वालिद साहब दो बार मुखिया रह चुके हैं और इनके सामाजिक खिदमत रहे हैं। हर चीज में बढ़ चढ़ के योगदान देते हैं, हर चीज में जो है ज्यादातर हिस्सा लेते हैं। और जनाब सरवर आलम साहब जिला के चेयरमैन रह चुके हैं, प्रतिनिधि रह चुके हैं, प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ऐसे में अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनको कैंडिडेट बनाती है, यहाँ से उम्मीदवार बना देती है, तो यकीनन है कि कोचाधामन में एक फिजा आएगा और कोचाधामन इंशाअल्लाह हम लोग जीतेंगे।
टुपामारी की जनता यकीनन इनकलाबी है। तब मैं 4 मिसरे अख्तरुल ईमान साहब के लिए पढ़ना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने पूरे बिहार और पूरे मुल्क हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहा है, अमौर का कल्याण कर रहा है। तब के जुनूनो अज़्म चाहत से जो भी कुर्बान होता है, यकीनन पूरा उसके दिल का हर अरमान होता है। यकीनन यकीनन पूरा उसके दिल का हर अरमान होता है। जमाने में सियासी लीडर लाखों है, पर लोगों कई सदियों में पैदा अख्तरुल ईमान होता है। कई सदियों में पैदा अख्तरुल ईमान होता है। जुनूनो अज़्म चाहत से जो भी कुर्बान होता है। जिस तरह से हमारी नुमाइंदगी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने किया है, अभी न्याय यात्रा हुआ, जिस तरह से पूरे सीमांचल में एक नए अंदाज में लोगों ने मोहब्बतें लुटाई, नए तरीके से फूलों की बारिश की। आजाद हिंदुस्तान के बाद कोई मुसलमान का ऐसा रहनुमा नजर आ रहा है जिसकी इतनी मकबूलियत, इतना इज्जत है, और हमको अपनी सफों में बेदारी लानी पड़ेगी। तब अब अवैसी का जलवा पूरे सीमांचल में हो चुका है कि है ये मजलिस का दुलारा, सारे भारत को है प्यारा, आसमां पे चमकता रहेगा, अब ओवैसी का जलवा रहेगा, अब ओवैसी का जलवा रहेगा, कि ता कयामत तेरा नाम चलता रहे। चांद की तरह तू भी, चांद की तरह तू भी चमकता रहे। नाम में तेरे कोई नहीं ज़ेर है, मेरे भारत का सबसे बड़ा शेर है शराफत की ये दुआ ता कयामत तक आता, अब तो अख्तरुल ईमान का चर्चा रहेगा, अब ओवैसी का जलवा रहेगा। है शराफत की ये दुआ ता कयामत तक आता, अब तो सरवर आलम का डंका बजेगा, अब ओवैसी का जलवा रहेगा। कि आज मजलिस का चर्चा है सारे जहां, अब ओवैसी से डरता है दुश्मन यहाँ। एक ओवैसी से तमाम जो बातिल ताकत है वो थर्राई हुई है, घबराई हुई है। जब सीमांचल आता तो इनके खिलाफ तरह तरह की बातें की जाती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे सफों को मजबूत करने के लिए आया है, ये हमको नेता बनाने के लिए आया है। ये कह रहा है कि आप कब तक दरी और कुर्सी लगाओगे, बिछाओगे, अब आप खुद नेता बनो, आप ये तय करो कि आप मुस्तकबिल के रोशन सितारे हो, आप खुद नेता बनो। वही कर रहे हैं। तब कि आज मजलिस का चर्चा है सारे जहां, अब ओवैसी से डरता है दुश्मन यहाँ। याद करिए जब एनआरसी एनपीआर का वो वक्त था और असदुद्दीन अवैसी साहब ने उस बिल को फाड़ दिया था और ये कहा था कि हम इस डेमोक्रेसी मुल्क में आपके इस काले कानून को नहीं मानेंगे, गांधी जी का हवाला देकर के। तो ये जो है इनके आगे तमाम लोग थर्राती है। अपनी बेटी की शादी को छोड़कर तब पार्लियामेंट में आपके लिए वो शख्स अगर लड़ता है, यकीनन है कि उनके दिल में कुछ फिक्र है आपके लिए कुछ करने का। कि आज मजलिस का चर्चा है सारे जहां, अब ओवैसी से डरता है दुश्मन यहाँ। तेरा दुश्मन है डरता बस इस तरह से, शेर अगर सच्चा लगे तो जोरदार ताली बजनी चाहिए। तेरा दुश्मन है डरता बस इस तरह से, जैसे संसद में बिल फाड़ा उस तरह से, जैसे संसद में बिल फाड़ा उस तरह से। ये बुजुर्गों की दुआ ता कयामत तक आता, अब तो मजलिस का चर्चा रहेगा, अब ओवैसी का जलवा रहेगा।
और आइए हम जो है बहुत खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। अख्तरुल इमान साहब की अगर सिपाही आवाज लगा देंगे और पटना और दिल्ली की हुकूमत को भी ललकारने के लिए हम लोग दम रखते हैं और बताएंगे इस बार, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने, हम लोग ये चाह रहे थे कि हमें गठबंधन में लिया जाए, सेकुलर वोटों का बिखराव ना हो, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने ठुकराने का काम किया है। हम भी उन्हें बताएंगे जब मजलिस जमात मजबूत हो जाएगी, जब आपको सीटों की जरूरत पड़ेगी तो फिर दारुल ईमान आना पड़ेगा, अख्तरुल ईमान के पास आना पड़ेगा, यही कोचा धामन आना पड़ेगा और आपको आना पड़ेगा। तेजस्वी यादव जी, आपने जिस तरह से ठुकराया, आप इत्तेहाद का ताकत इस बार मजलिस को वोट देकर के, टिकट मजलिस किसी को भी दे, आप उन्हें जिताने का काम करेंगे। तब 4 मिसरे मैं पढ़ के अपनी जगह के अख्तर के सिपाही जब आवाज लगा देंगे, 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 पटना में हुकूमत की सरकार हिला देंगे, पटना में हुकूमत की सरकार हिला देंगे। छेड़े न इन्हें दुनिया ये शेरे इलाही है, छेड़े न इन्हें दुनिया ये शेरे इलाही है, आ जाए अगर जिद पर तुझे धूल चटा देंगे, आ जाए अगर जिद पर तुझे धूल चटा देंगे। इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, जुल्मतों पर सबाब आएगा, जुल्म पर जब सबाब आएगा बहुत ही जल्द इनकलाब आएगा। एक बार मेरे साथ नारों को बुलंद करिए आप, मजलिस के दीवाने हैं और अवैसी के दीवाने हैं, तो हमसे तो बातिल ताकत थर्राती है, तो उन तमाम लोगों तक चलिए एक बार जोर, तमाम लोग नौयुवा साथी हैं, टुपा मारे कि आप इनकलाबी लोग हैं, आप ये तय करेंगे कि आपका विधायक कौन बनेगा। इनकलाब तमाम लोगों को, और खास करके मेरी माँ मेरी बहनों से भी अपील करना चाहूंगा, ये जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है माँ बहन मान योजना के नाम पर, ये तो क्या, जब अब अभी आप क्यों दे रहे हैं? आप तो सरकार में रहे पहले भी ना, उस समय कहां खो गए थे, उस समय क्यों नहीं दिए थे? अगर हम 10 से 20 सीट लाए तो आपको इतना ताकत मजलिस के पास रहेगी कि आपको 5,000 महीना दिलाने का हम लोग काम करेंगे। क्यों? आपको मजबूत करना पड़ेगा पहले, यही तो है कि ये लॉलीपॉप दे रहा है अभी। तो इन लोगों की बातों में नहीं आना जो आपके हक के लिए लड़ रहा है। जो जब 3 तलाक का कानून आया तो कौन आपके लिए लड़ रहा था? जब मजलूमों की आवाज दबाई जाती कौन लड़ रहा था? तब मेरे साथ उनको देखते हुए और ईमानी ललकार और ताकत पर मेरे साथ नारा लगाइए, इनकलाब, इनकलाब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इमाम पार्टी, बैरिस्टर सफदुद्दीन अवैसी, बैरिस्टर सफदुद्दीन अवैसी, अख्तरुल ईमान, अख्तरुल ईमान, जनाब सरवर आलम साहब, जनाब सरवर आलम साहब, टुपामारी की आवाम, टुपामारी की आवाम, कोचा धामन की जनता, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब, बहुत अच्छा। ये थे